between philosophy called Mahasambhuti. It happened about more than 7,000 years ago. Then, after 3,500 years after Shiva, Lord Krishna's advent, Taraka Brahma in second form. Now we say, and it is fact, Sri Sri Anandamurti, in the name and form of Sri Sri Anandamurti, Taraka Brahma's third advent, that are also in India. And Baba said it is a good question, not good enough for a DMC talk, but good enough for a general darshan. And the same evening, in the general, after general darshan, during the Baba opened this topic. And that he said in his own way. That he said why it is called Bharata. And that was the land where many people spiritually did sadhana and got siddhi. The place, every mobile, let us close it, mine also. So, that it was a land of spiritualists. Spirituality was very not common. So many people, where they did sadhana, when they go attain siddhi, then that very place gets vibrated. And there is spiritual essence even in that soil. So to avail the benefit out of that those vibrations, people from long distances used to come for doing sadhana. And that was the setting, the tradition of Tirthayatra, pilgrimage. No, whatever it comes to, you please learn. You can't command me. So, and request procedure is also there, not a commanding me. Please learn. So, that was the tradition was set. People from long distance used to come, so that tradition being a pilgrimage. So that means, in response to the question why Taraka Brahma comes, field is ready. Then Lord has to come. Your field is not ready. Where there is field is ready for learning, people will go there. And where the field is not ready, why the master should come there? कहने का मतलब है, जहाँ तैयारी हो गई, अनुकूलता मिली, उनके मिशन को आगे बढ़ाने में, पीछे मुझे सांस भी तो लेना है. So that is how Taraka Brahma, finding it congenial, the demand had to come to spread his message. That is one thing. And in a discourse, civilization and river. River has three stages: hill stage, plain stage, deltoic stage. Deltoic stage माने समुद्र से मिलती है, नदी पहाड़ों में उसका उद्गम, प्लेन में विस्तार और तटीय एरिया में जा करके समुद्र से मिलती है, डेल्टॉइक. तो उसी तरह सिविलाइजेशन हैज इट बर्थ, उसका जन्म होता है पहाड़ों पर, क्योंकि अनुकूलता सब कुछ पानी वानी वहीं से जितनी सिविलाइजेशन उसका आरंभ हुआ, उद्गम हुआ पहाड़ पर, उसका विकास हुआ प्लेन में, और उसका चरम परिणति माने मैक्सिमम डेवलपमेंट हो गया डेल्टॉइक स्टेज में. तो गंगा सिविलाइजेशन, शिव कहाँ हुआ है? पहाड़ों पर. कृष्ण कहाँ हुए? प्लेन जमुना. आनंदमूर्ति कहाँ हुए? डेल्टॉइक स्टेज में एरिया में. तो ये गंगा सिविलाइजेशन है, इसका तीन पार्ट है. तो सिविलाइजेशन मैंने आकर के आके जैसे जैसे नदी मिलती है, उसके साथ सब सिविलाइजेशन मिलते मिलते कॉम्प्लेक्स होते 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 बंगाल के खाड़ी में ब्रह्मपुत्रा का रिवर है, और गंगा है, जमुना यमुना सब ले करके नीचे दामोदर रिवर है, तीनों रिवर मिल करके डेल्टा स्टेट में एक हो जाते हैं. इसलिए बंगाल का जो सिविलाइजेशन है, गंगा सिविलाइजेशन का चरम हाईएस्ट डेवलपमेंट मिक्सिंग होते होते
तो इसलिए तारक ब्रह्म का पहला एडवेंट पहाड़ों पर हुआ, प्लेन पर सेकंड हुआ और डेल्टाइक एरिया में हो गया। ये तो उस रूप में नहीं कहा, मगर तारक ब्रह्म क्यों आते हैं भारत में? क्योंकि भारत में वो उनका एडवेंट के लिए अनुकूलता हुई है। ठीक, तो ये जो भारत आनंद मार्ग भी भारत का धारा में कनेक्टेड। भारत नाम क्यों पड़ा, नाम किसने दिया? ये बहुत सारा हमारा मार्गी लोग, वर्कर लोग जानते हैं, मगर नए लोग भी हैं, तो क्लियर होना है। हमारा जो कंट्री दैट इज़ इंडिया, वो भारत नाम क्यों दिया, किसने दिया? कोई राजा था, राजा के नाम पर ये कंट्री नहीं चलती है, ऋषि मुनियों के नाम पर चलती है। तो जो आर्य लोग बाहर से होकर के आए, अफगानिस्तान होकर इंडिया में एंट्री किए, तो उनका जो जम्मू एरिया में जो जामुन जैसा कलर का पत्थर मिला, इसलिए उसका नाम रखा जम्बू द्वीप। यहाँ जामुन बहुत हैं, जम्बू फड़ा। तो फिर आगे नीचे आने के देखा 5 नदी का, 7 नदी का, सप्त सिंधु, लैंड ऑफ सप्त सिंधु। फिर आगे बढ़ करके आगे बढ़ कहाँ तक? गंगा और जमुना मिलने का प्रयागराज तक। तो यहाँ तक उनका बढ़ना हुआ, आगे उनका आगे बढ़ने में रेसिस्टेंस बढ़ता गया अनार्यों का। इसलिए उन्होंने कहा ये हमारा आर्यावर्त है। तो आर्यावर्त में नॉर्थ में प्रयागराज तक, इसके बाद आर्यावर्त नहीं। और गंगा जमुना के बीच का एरिया उसका ब्रह्मावर्त कहा। ब्रह्मावर्त गंगा जमुना का एरिया, हिमाचल पहाड़ से लेकर के उत्तराखंड से लेकर गंगा जमुना। तो इस तरह का उनका कंट्री का नामकरण किया। और भारत इन्हीं लोगों ने कहा, भरण पोषण करके, त माने शरीर, तन। तो ये जो लैंड हमारे शरीर का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों शरीर का भरण पोषण करता है, इतनी अनुकूलता है, इसलिए इसका नाम, कंट्री का नाम रखा भारत। भरण पोषण करके तन का करता है, भरत इत्यर्थे भारत। और राजा जो इस कंट्री का प्रजा का भरण पोषण करता है, इसलिए राजा के भी भारत बोलते हैं। अर्जुन को भी कृष्ण हे भारत, ठीक है ना। तो भारत नाम माने भरण पोषण करके शरीर का सर्वांगीण विकास, मानसिक आध्यात्मिक अनुकूलता। इससे पहले आर्यों को इतनी अनुकूलता नहीं मिली थी, इसलिए कोई भी कंट्री का भारत नाम नहीं रखा। तो इसी कंट्री में आने के बाद देखा, यहाँ तो सर्वाइवल प्रॉब्लम नहीं, खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं, और संस्कृति उन्नत चिंतन भी हो रहा है, मन का भी विकास होने का स्कोप मिला है, आध्यात्मिक विकास का भी है। तो इन्होंने कहा दिस इज द नामकरण का भारत। आगे चल के जब मैंने पठान पीरियड में इस्लामिक इन्वेजन आ गया अबाउट 1000 ईयर्स एगो, तब उन्होंने देखा सिंध पार करके आना था। तो सिंध के इस तरफ जो उनका सभ्यता, रहन सहन, रिलीजन अलग है, इसलिए उन्होंने कहा सिंध का हिंद बोलते थे, दरियाए हिंद। तो सिंध को दरियाए हिंद नदी, तो इसलिए सिंध के ह बोले हिंद। तो हिंद के पार रहने वाले उनका सब हिंदू हैं। आजकल बड़ा कंट्रोवर्सी, हु इज़ हिंदू, है ना। तो हमारे सनातन संस्कृति में, ग्रंथों में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। 65 में बाबा ने जवानपुर में बैठक में बताया था, सबसे पुराना हिंदू का डेफिनेशन कश्मीर का एक ग्रंथ है राजतरंगिणी, अबाउट 700-800 ईयर्स एगो। उसमें आता है हिंदू का नाम हीनता से दूर रहता है, वो हिंदू। तो इन राजतरंगिणी एक कश्मीर ग्रंथ में एक स्कॉलर ने हिंदू शब्द को डिफाइन किया, क्योंकि मुसलमानों ने आने के बाद ये हिंदुस्तान हुआ, ये लोग हिंदू हैं। मगर हिंदू को डिफाइन करने के लिए राजतरंगिणी पुस्तक में फर्स्ट डेफिनेशन मिल रहा है, हु इज हिंदू, हीनता से दूर, हिंदू करके। तो जो भी हो, दैट इज ओनली वन डेफिनेशन। और ये जो हिंदुस्तान, ये जो फ्रेंच लोग आ गए, तो फ्रेंच लोगों ने हिंद का इंद कहा, इंद, और इंग्लिश लोगों ने उसको इंडिया। तो भारत, हिंदुस्तान, इंड, इंडिया, अभी नाम इंडिया है। तो इंडिया इज द नेम गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, इंड इज द नेम गिवन बाय फ्रेंच, है ना, एंड हिंदुस्तान गिवन बाय इस्लामिक रूलर्स, एंड ओरिजिनल नेम वाज भारत। तो महाभारत नाम क्यों पड़ा महाभारत?
हम लोग बोलते हैं महाभारत माने कि युद्ध हुआ, युद्ध का नाम महाभारत। बाबा ने कहा नहीं, महाभारत माने कृष्ण ने जो अंग भंग कलिंग अनेक सारा कंट्री बिखरित पड़े हुए हैं, कल्चरली एक हैं, संस्कृत लिंकिंग है, मगर तो इंटीग्रेटेड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इन जो डिसइंटीग्रेटेड डिस्पर्स कंट्री को एक इतिहास के धागे में, सूत्र में बांधेंगे और इसको भारत को महाभारत बनाएंगे। इन ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो उसी तरह महाभारत, तो कवरिंग वास्टर एरिया ऑफ भारत कॉन्सेप्ट, भारत कॉन्सेप्ट को बढ़ा दिया, एरिया में बढ़ा दिया और कल्चर और इतिहास से लिंक कर दिया, तो एक सेंटिमेंटली कनेक्ट हो, यस वी आर भारत। तो कृष्ण ने भारत को, एरिया को एक्सपांड युद्ध के माध्यम से कनेक्ट करके, इतिहास क्रिएट करके ही मेड इट महाभारत। ऊपर का अफगानिस्तान, बर्मा, लंका सारा महाभारत का पार्ट था। क्रमेण ये सारा आगे पीछे श्रिंकिंग होता रहा, एक्सपांड होता। आज जो भी है ना, पाकिस्तान करके गया, बांग्लादेश बन के गया, और क्या है, तो बट भारत इज नेक्स्ट है, दैट इज द लैंड, है ना। और पीपल, तो ओरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, बाबा ने कहा जरा वर्ग पृथ्वी पर 4 रेस हैं। कौन कौन रेस है? आर्यन, मंगोलियन, मंगोल रेस, और निग्रो रेस, और ऑस्ट्रिक रेस। 4 ओरिजिनल रेस। माने आर्यन नॉर्दर्न पार्ट, अफ्रीका का निग्रो, ईस्ट में मंगोल, चाइना इत्यादि, और बीच में गोंडवाना लेडी सारी एरिया में ऑस्ट्रिक। तो दीज आर द 4 रेसेस इन द ग्लोब, ऑन पृथ्वी पर। मतलब आइसोलेट होकर रहते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम इंडिया में, इंडिया इज द लैंड वेर वी गेट ऑल द 4 रेसेस एंड मैक्सिमम मिक्सिंग ऑफ रेसेस, जितना दुनिया में कहीं नहीं। और सबसे ज़्यादा रेशियल मिक्सिंग हुआ है बंगाल, है ना। इसमें ऑस्ट्रिकोनिग्रॉइड माने द्रविडियन, और मंगोल का पूर्व से आकर के, उत्तर से आकर आर्यन का, तो ऑस्ट्रिक से सारा मिल करके मैक्सिमम कल्चरल ब्लेंडिंग हुआ बंगाल में। और इंडिया में आजकल कोई नहीं कर सकते रेशियली वी आर ए प्योर रेस, वर्ल्ड में भी नहीं है और इंडिया में और भी नहीं है। तो इस तरह वी आर द ब्लेंडेड रेस ऑफ पीपल ऑफ ब्लेंडेड रेसेस। तो इसलिए आर्य का हो गया गोरा कलर ज़्यादा होगा, मंगल का पीला कलर मिलेगा, द्रविड़ ब्लडों का तरह डार्क कलर होगा। आज जो साउथ इंडिया में जाकर गोरे मिलेंगे, नॉर्थ में जाकर के भी काले मिलेंगे। हाँ, ये सारा कलर मिक्सिंग हुआ। तो इंडियन पीपल आर मैक्सिमम रेशियल पीपल ऑफ मैक्सिमम रेशियल ब्लेंडिंग। इसके कारण विकास भी, कल्चरल मिक्सिंग भी ज़्यादा हुआ। लैंग्वेज, तो ओरिजिन माने बाबा के मुताबिक संस्कृत इज अ लैंग्वेज ऑफ एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, और इंडिया का मेजर पार्ट साउथ ईस्ट एशिया का मेन लैंग्वेज वो संस्कृत। और उसका एक आर्यन ब्रांच हुआ कॉल्ड वैदिक संस्कृत, और ये आर्य जो बोलते थे पार्ट दैट वैदिक संस्कृत इंडिया में आ गए तो मिक्सिंग हुआ। तो ये जो संस्कृत था बाबा के मुताबिक दैट इज द माने मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्तमान मॉडर्न लैंग्वेजेस। मॉडर्न लैंग्वेज का मदर का भी मदर, ग्रैंड मदर, तो संस्कृत। और कैसे व्हेन ये संस्कृत लोकल टंग में जब जाएगा, मिक्सिंग होगा, दैट बिकम्स मॉडिफाइड संस्कृत एंड दैट इज कॉल्ड प्राकृत। क्या होता है? संस्कृत से प्राकृत भाषाएं आई। संस्कृत जिस लोकल एरिया में जाकर लोकल लोगों ने बोलना शुरू किया अपने ढंग से, तो वो प्राकृत हो गया, उसको रूप थोड़ा बदल गया तो प्राकृत। तो संस्कृत भाषा गेव राइज टू 7 प्राकृत। कितना? 7। वाई भी ये जो हम भाषा ऊपर इतना क्यों बोल रहे हैं? वाई वी स्पीक ऑन दिस लैंग्वेजेस? बिकॉज हमारा जो समाज मूवमेंट है वो लैंग्वेज कनेक्टेड है, कल्चर कनेक्टेड है। इसलिए समाज मूवमेंट ऑफ प्राउड जानना होगा तो लैंग्वेज का बैकग्राउंड भी जानना है ना। इसलिए ये जो संस्कृत
7। एक है ईस्ट में मागधी प्राकृत, मागधी, जिसमें मगही, बंगला, उड़िया, असमिया, जो बनारस के पूरब में जितनी भाषाएं हैं उसका मूल में मागधी प्राकृत। उसके बाद आगे चल करके जो वेस्ट में जाएंगे तो सौरसेनी, मागधी, सौरसेनी, सौरसेन में राजा सुरसेन जो कृष्ण के आगरा साइड के सौरसेनी। तीसरा है पाश्चात्य, पाश्चात्य में पंजाब है ना, पंजाबी, डोगरी, जम्मू, पाश्चात्य। इसके बाद ऊपर पैशाची, माने अफगानिस्तान, पश्तो, वो उत्तर में जाएंगे पैशाची। और यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मालवी, मालवी है। और एक सातवां है महाराष्ट्र प्राकृत। एक और है पाश्चात्य, वैशाची, मान में नहीं आ रहा। एक मेरा 7 प्राकृत भाषाएं। इस 7 प्राकृत भाषाएं से आगे चल करके प्रेजेंट मॉडर्न लैंग्वेजेस होगी। पाश्चात्य, सैंधवी, सिंध एरिया का सैंधवी, इसमें आपका सिंध एरिया का भाषा, हाँ, और कच्छ का सैंधवी, कच्छ, सिंध, वो सारा सैंधवी। तो 7 प्राकृत, संस्कृत से 7 प्राकृत भाषा, उसमें मॉडर्न लैंग्वेजेस आगे चल के आई। So all these languages of India presently has its origin, connecting link किसमें है? संस्कृत। तो इसलिए हमारा सारा इंडिया का जो कल्चर है कौन भाषा से कनेक्टेड है? संस्कृत। ऑल ओल्ड लिटरेचर, विद्वानों की भाषा और ये है सारा संस्कृत में है। और जिस संस्कृत के कारण अलग अलग राज रहा, अलग अलग भाषा रही, मगर शंकराचार्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जा सकते थे, है ना, पुरी से लेकर द्वारका तक जा सकते थे। क्यों? कनेक्शन संस्कृत था। जैसे अभी इंग्लिश के कारण जा सकते हैं, उस टाइम इंडिया में संस्कृत वॉज द नॉट ओनली लैंग्वेज ऑफ द विद्वान, वो जो कि माने साहित्य का भी भाषा थी। इसलिए साहित्य का और विद्वान सारा जो संस्कृत के कारण कनेक्ट करके रखे थे। तो इसलिए ये एक बाबा ने कहा यदि हमको नेशनल लैंग्वेज कुछ कहना ही है, कोई कनेक्ट करना है, इंडिया को इंटीग्रेट करना है, दैट भाषा इज संस्कृत, है ना। और मगर ये संस्कृत प्रचलित नहीं है। अभी एक स्कॉलरली भाषा पढ़ी हुई है, मगर उसको कर सकते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम। इसलिए आनंद मार्ग संस्कृत को महत्व देता है, संस्कृत को। आनंद मार्ग लिटरेचर में ओरिजिनल संस्कृत वर्ड को बाबा ने ट्रांसलेट करके नहीं दिया, उसका धर्म ही है, ट्रांसलेटेड वर्ड नहीं दिया। तो सूत्र भी संस्कृत में लिखा, आनंद सूत्रम। इसलिए आनंद मार्ग संस्कृत को प्रोत्साहित करना चाहता है, क्योंकि दैट इज एन इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज। सारे भारत को इंटीग्रेट करना है भाषा से, तो संस्कृत है। इतिहास के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। महाभारत किस भाषा में है? संस्कृत, सब ट्रांसलेशन है। तो इसलिए हमारा अतीत के साथ जुड़ना है तो हमको संस्कृत चाहिए। और ये तो ये हुआ इंसिडेंटली, मैंने मुगल के टाइम में पर्शियन और टर्किश भाषा रही, आगे चल करके पर्शियन भाषा रही, रूरल थे। इंग्लिश आगे इंग्लिश भाषा हुई। तो भाषा भी दबाती है लोगों को, लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म, है ना। एक अपना जो शासक है तो अपने को दूसरों पर इम्पोज करता है, अपनी कल्चर को, अपनी भाषा को, और दूसरों की भाषा को वो गुलाम बन जाते हैं। तो लिंग्विस्टिक स्लेवरी, कल्चरल स्लेवरी, इकोनॉमिक स्लेवरी, सोशल स्लेवरी, गुलाम। हम भाषा से गुलाम बन सकते हैं, मनोवृत्ति हो गई।
तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इंडियन भाषा का नाम रखा, सुना है ना, वर्नैकुलर। पहले हम लोग हाई स्कूल में लिखते वर्ण, आपका भाषा वर्नैकुलर क्या, मेरा वर्नैकुलर कन्नड़ है ना। वर्नैकुलर गुलाम की भाषा, तो भाषा माने इंग्लिश है, और इंडियन की जो भाषा सब क्या है, गुलाम की भाषा। तो लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म, हाँ। तो इसलिए इकोनॉमिक से आप दबा सकते हैं, भाषा से दबा सकते हैं, संस्कृत से दबा सकते हैं, रेशियली दबा सकते हैं। इसलिए भाषा भी, अपना मातृभाषा का भी इम्पोर्टेंस है, ये पॉइंट है। नहीं तो भाषा के माध्यम से लोगों पर आप कंट्रोल करके इम्पोज करेंगे, है ना। बात आती है हिंदी शुड बी नेशनल लैंग्वेज, एक इश्यू है। तो हिंदी के बारे में बाबू बता रहे हैं, हिंदी कोई नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, वो क्रिएटेड लैंग्वेज। जो उर्दू थी भाषा, सुना है ना उर्दू? उर्दू कहाँ की भाषा है? उर्दू मुस्लिम क्यों? तो बाबा ने कहा कैंटोनमेंट एरिया में, दिल्ली के आसपास, तो कुछ पर्शियन लोग थे, कुछ टर्क के थे, कुछ हरियाणवी थे, एरिया हरियाणा का है। मगर आर्मी में कैंटोनमेंट में, कैंटोनमेंट इंग्लिश में, तो वहाँ जो उनका ये है, सिपाही अड्डा है, तो वहाँ की जो भाषा मिक्सिंग है, हरियाणवी और पर्शियन की, तो एक भाषा बन गई उर्दू वाले, वर्दी वालों की भाषा। जो यूनिफॉर्म माने वर्दी, तो सोल्जर जो वर्दी पहनते थे उनकी भाषा, हाँ, हरियाणवी एरिया है, किंतु ये मिक्सअप वोकेबलरी होकर के वो भाषा एक बन गई वर्दी वालों की भाषा। तो वर्दी वालों की भाषा बन गई उर्दू। उर्दू बाजार गोरखपुर में, उर्दू बाजार बंगाल में भी, माने अब उर्दू मीन्स वही वर्दी वालों की, मिलिट्री वाले रहते होंगे, वो एक बाजार बन गया, आर्मी कैंटीन। तो उर्दू, जब माने मुसलमानों का शासन नहीं रहा, तो जो लोकल लोग हैं, भाषा मुस्लिम वालों की भाषा क्यों रखेंगे? हमारी भाषा, हम हिंदी हैं, हम हिंदू हैं, हमारी भाषा हिंदी है। तो हिंदी क्या किया, ग्रामर उर्दू का रहा, शब्द संस्कृत का डाल दिया। तो पर्शियन और टर्किश जो वोकेबलरी थी, शब्दकोश, उसको हटा करके संस्कृत शब्द डाल दिया, ग्रामर उर्दू का रह गया। तो इसलिए हिंदी क्रिएटेड लैंग्वेज, एक मुश्किल से 300 साल के अंदर की भाषा है ना। मगर उसको मैथिली की कनेक्ट करने एंशिएंट हो सकते हैं, मगर जो प्रोज रूप में भाषा आई है वो रिसेंट वन है। इसलिए बाबा ने हिंदी डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट ही किया। इस हिंदी को में भी हमको अभी तो बहुत साहित्य उसमें आ गया, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाना है। उसमें जो त्रुटियाँ, भाषागत त्रुटियाँ हैं, उसको दूर, ग्रामरगत त्रुटियाँ, ग्रामर उर्दू का है, वोकैबुलरी संस्कृत का है, तो ग्रामर भी संस्कृत का क्यों नहीं? तो इसलिए क्रिएटेड लैंग्वेज इसलिए मिक्सअप हुआ। तो बाबा ने एक डिपार्टमेंट किया, हिंदी का जो डिफेक्ट है हमको दूर करना है। बड़ी बड़ी मूंछों वाली पुलिस जा रही है ना। मूंछ लड़कियों, स्त्री पहनते हैं कि मैस्कुलिन है, पुलिस मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? कोर्स है। बड़ी बड़ी मूंछ वाली, मूंछ स्त्रीलिंग है, हाँ। और पुलिस जा रही है, पुलिस जा रहा नहीं बोले, पुलिस जा रही है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ गया ग्रामर का हिंदी वालों के लिए। तो बाबा ने इस त्रुटि दूर करना, इसलिए हमारे गुरुकुल में हिंदी का एक डिपार्टमेंट ही है, उसको जिसमें डॉक्टर प्रभा है ना, उनको बाबा ने विद्यानिकेतन किया हिंदी डिपार्टमेंट का, ताकि हिंदी में भी सुधार करना है, ये भी एक गुरुकुल का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ताकि एक तो ये बात, ये सब बात इसलिए आई है कि संस्कृत इज अवर लिंक लैंग्वेज, कनेक्टिंग लैंग्वेज, कल्चरल कनेक्टिंग लैंग्वेज, इसलिए इसको प्रमोट करना है। हो सकता है एक दिन ये ग्लोबल का, आज जैसे इंग्लिश है ग्लोबल लैंग्वेज, संस्कृत बन सकती है। इट मे टेक 500 ईयर्स, मगर इसका पॉसिबिलिटी। इसी में बाबा ने कहा कि देयर आर 5 लैंग्वेजेस हुज वोकैबुलरी इज मोर देन 4 लाख वर्ड्स। कितना? 4 लाख। तो कौन से लैंग्वेजेस है? हाँ, मोर देन 4 लाख। एक है इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और संस्कृत। ठीक है। और सबसे ज्यादा वर्ड है बाबा ने कहा संस्कृत में, मोर देन 4 लाख से मोर देन 5 लाख।
एंड संस्कृत इज मोस्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, है ना। धातु से लेकर के बहुत वर्ड किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट को देना है, नया नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, वर्ड कैसे कहाँ से निकलेंगे? जो संस्कृत है दैट पोटेंशियलिटी, वो नए नए वर्ड को डिजाइन करने का। इसलिए ये हिंदी को भी यदि वर्ड चाहिए कहाँ से लाएंगे? तो संस्कृत से लेंगे। कहने का मतलब संस्कृत है दैट पोटेंशियलिटी। आजकल जो आपका कंप्यूटर में भी संस्कृत का फोनेटिक ऑल और साइंटिफिक है ना, और संस्कृत असर भी ब्रेन पर असर पड़ता है। तो दैट इज मोस्ट साइंटिफिक व्हाट वी से संस्कृत भाषा में करना हो इंडिया का, दैट इज अबाउट द लैंग्वेज। मगर अभी इंडिया इंग्लिश तो ग्लोबल है, वी कैन नॉट इग्नोर इट प्रेजेंट रियलिटी, बट वी कैन नॉट ऑल्सो फॉरगेट कि संस्कृत हमारा सबको इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज उसको प्रमोट करना है। इसलिए आनंद मार्ग स्कूल में संस्कृत शिक्षा भी शुरू हो जाती है शुरू से। कॉलेज लाइफ में भी संस्कृत होना अभी तो है ही नहीं, गुरुकुल ये सब प्रमोट करेगा। नेक्स्ट वी कम टू रिलीजन। भाषा से कनेक्ट हो गया आप? हाँ, कल्चर है। कल्चर मीन्स एक्सप्रेशन। मनुष्य का जितना अभिव्यक्तियां हैं, दैट टोटलिटी इज कल्चर, ह्यूमन कल्चर। अकॉर्डिंग टू आनंद मार्ग के अनुसार ह्यूमन कल्चर इज वन। चाहे निग्रो हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, ह्यूमन बीइंग है तो उसका सिमिलर एक्सप्रेशन है। मगर एक्सप्रेस करते वक्त भाषा अलग हो सकती है, इंटोनेशन अलग हो सकता है, स्टाइल अलग हो सकता है, मगर एक्सप्रेशन। खाना एक एक्सप्रेशन है। हम चम्मच से खा सकते हैं, स्टिक से खा सकते हैं, हाथ से खा सकते हैं, मगर खाते हैं, खाना एक एक्सप्रेशन है। तो ह्यूमन एक्सप्रेशन सब मिला करके इज वन। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कॉल्ड सिविलाइजेशन में डिफर। कल्चर बड़ा रिफाइंड वे में हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। रिफाइंड एक्सप्रेशन सिविलाइजेशन। मगर रिफाइंड एक्सप्रेशन वाले बॉम्ब डाल दिया तो इज इट हिरोशिमा को बर्बाद किया, इज ए सिविलाइजेशन? इज ए ह्यूमन सिविलाइजेशन? उसे आदिवासी बहुत सेंसिटिव है, मोर सोशल है, ऐसा करना नहीं चाहता। इसलिए पॉलिश्ड बिहेवियर इज नॉट सिविलाइजेशन, है ना। रिफाइंड हार्ट एंड इट्स एक्सप्रेशन, दैट इज कल्चर भी है, सिविलाइजेशन। तो ऐसा ऐसे को दोनों हाथ से खाया, खाना तो कल्चर है मगर ये सिविलाइजेशन नहीं है। बंगाल में इस हाथ से खाते हैं, इस हाथ से देंगे, इस हाथ से खाएंगे, है ना। तरफ एक रिफाइनमेंट रखा है। तो कल्चर यू अंडरस्टैंड, ह्यूमन कल्चर इज वन। वेरिएशन में हो सकता है, बंगाल का वेरिएशन, बंगाली कल्चर बोलते हैं, उड़िया कल्चर बोलते हैं, इंडियन कल्चर, फ्रेंच कल्चर, अमेरिकन कल्चर। तो ये प्रॉपर वे नहीं है। ह्यूमन कल्चर इज वन, वेरिएशंस हैं और डिफरेंट जियोग्राफिकल, रेशियल और ये सारा बॉडी का कंडीशन के कारण एक्सप्रेशन में वेरिएशन आ सकते हैं, बट कल्चर इज वन। ठीक है। तो सिविलाइजेशन भी हुआ उसी तरह रिफाइंड वे। वी कम टू रिलीजन। रिलीजन भी कल्चर का एक पार्ट है। नाउ व्हाट इज रिलीजन? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन? इंडिया का एंशिएंट रिलीजन क्या है? आर्यन और नॉन आर्यन। आर्यन माने श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ हैं आर्य, और ये लोग श्रेष्ठ नहीं है, अनार्य है ना, अनार्य। नॉन आर्यन, आर्यन, आर्य हम श्रेष्ठ हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इनका जो रिलीजन था, इनका ये था स्क्रिप्चर था कौन? वेदा। आपको जानना है वेद क्या? कितने वेद हैं? 4 वेद। क्या कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद। हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अच्छा, तो वेद मीन्स कमिंग फ्रॉम द वर्ड विद, नॉलेज। संस्कृत में नॉलेज के 2 वर्ड है, विद, विद्या,
विद्वान, दूसरा है ज्ञान, ज्ञानी। तो दोनों ओल्ड है मगर मोर कॉमन है विद्या, विद। तो विद से आ गया वेद। तो वेद आर्यों का ज्ञान संकलन है। वेद मीन केवल स्पिरिचुअल नहीं, घर कैसे बनाना है ना, घोड़ा कैसे चलाना है, रथ कैसे बनाना है, हाँ, धनुष विद्या कैसे चलाना है, वो सारा ज्ञान का संकलन मिल करके, मंडे नॉन मंडे सब मिल करके क्या है ये वेद। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे मगर हमको कल्चर समझने के लिए कुछ जानना पड़ेगा। वेद और ये आर्यों का ज्ञान संकलन, उनका कर्मकांड, उनका ज्ञान कांड सब मिला करके वेद। वेद में कितना पार्ट है? ज्ञान को लेकर के ज्ञान कांड है ना, और कर्म कांड। ज्ञान कांड, कर्म कांड। मैंने उपासना में ज्ञान मुख्य है, उपासना में कर्म मुख्य है। परमात्मा को पाने के लिए, ब्रह्म पाने के लिए उपासना करनी है, मगर कर्म के माध्यम से हम उपासना करके पाएंगे। ये इस पर फोकस कर्म पर, यज्ञ हवन करके देवी देवताओं को प्लेस करके हम मनोवांछित कामना पूरा करेंगे, कर्म कांड। और नहीं ऐसे देवी देवता को उपासना करके सुप्रीम ब्लेसेडनेस, मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा, वो तो ज्ञान के ही माध्यम से जाना है। ये विश्वास करने से डेवलप किया कर्म कांड, ज्ञान कांड। तो उपनिषद सब किस में आता है? ज्ञान कांड में। और यज्ञ हवन देवी देवता पूजा करना कितना आता है? कर्म कांड। तो आनंद मार्ग में उपासना है कि नहीं? आनंद मार्ग का आराध्य देव कौन है? आनंद मार्ग आर वर्शिपिंग विच गॉड? आनंद मार्ग के लोग परम पुरुष का, परमात्मा का उपासना करते हैं नए लोगों के लिए, है ना। जो भगवान है ही नहीं तो उपासना उसके क्या करना है, मगर भगवान है तो क्यों कौन भगवान को उपासना करेंगे? तो नए नए लोगों के लिए हम लोग, तुम लोग कौन परमात्मा को उपासना करते हो? हाँ हाँ ठीक है, बैठे बैठे। कौन उपासना, किसका उपासना? बाबा कौन है? ये तो आपका पर्सनल है। तो आप बोलो परम पुरुष है, सुप्रीम एंटिटी है, तो उन्हें ब्रह्म है, तो सुप्रीम एंटिटी, सुप्रीम जो भी बोलो, उनको पाने के लिए उपासना है, ठीक है ना। मगर ये उपासना में हमें कर्म कांड लेके नहीं चलते। आनंद मार्ग ज्ञान कांड को मानता है, इसलिए उपनिषद पोर्शन को मानता है। सुभाषित संग्रह, जितने सुभाषित संग्रह हैं, बाबा का प्रवचन और उपनिषद का ज्ञान पोर्शन में कोई श्लोक लिया, उसका विस्तार किया। क्षरम प्रदानम अमृताक्षरम हर क्षरात्मानं वीशते देव एक तस्यापि ध्यानात् योजना तत्वभावा विश्वमाया निवृत्ति। ये आता है श्वेताश्वतरोपनिषद में, है ना। तो ये जो उपनिषद पाठ वेद है, उस ज्ञान का एक सूत्र बोले बाबा ने डीएमसी को विस्तार करके समझा दिया। तो जितने सुभाषित संग्रह हैं, बाबा का प्रवचन है 1955 फर्स्ट डिस्को प्रवचन लेकर आखिरी तक, सब में जो उपनिषद का कोई ज्ञान पोर्शन निकाल विस्तार करके समझा दिया। तो आनंद मार्ग उपनिषद का ज्ञान कांड, वेद का ज्ञान कांड यानी उपनिषद को मानता है, मगर वेद का कर्म कांड को नहीं मानता। मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको यज्ञ हवन करके प्राप्त करेंगे, ये आनंद मार्ग इस धारणा को नहीं मानता, है ना। कोई भी प्राप्ति के लिए देवी देवता हैं, उनको उपासना को मिल जाएगा। हमको एक ही देव है, महादेव है, परम पुरुष है, उसी के अंदर सब कुछ है, उन्हीं को उपासना करने के। सब राजा का उपासना करेंगे, मिनिस्टर सब सैल्यूट मारेंगे, तुम्हारा काम कर देंगे। तो मिनिस्टर को उपासना करो, राजा न डिसग्रेस हो जाए, ना नाराज हो, तो ये भी क्या करेंगे। इसलिए भी आनंद मार्ग इसको नहीं मानता, ठीक है। ये तो वैदिक रिलीजन। इसके बाद ये तो अनार्य जो है, ये बोलते हैं ये तुम्हारा रिलीजन है, हम इसको नहीं मानते। इसलिए आर्य लोग अनार्यों को मारने जाते थे, दुश्मन देश। और ये अनार्य लोग इसमें कौन कौन जाता है? आर्य को छोड़ करके मंगोल, द्रविड़,
और ऑस्ट्रिच, ये तीन रेस ये अनआर्य, नॉन आर्यन, इनका मिश्रण हो या जो भी हो, मंगोल। हाँ, पूर्व का मंगोल और ऑस्ट्रिच, थ्रेडेड गोंडवाना, द्राविड़, साउथर्न सारे मिक्सअप बंगाल में, ये इस संस्कृति को, इस रिलीजन को नहीं मानते और ये मानते थे तंत्र को। इनकी उपासना तंत्र आधारित, वेद आधारित नहीं। और तंत्र का आदि गुरु कौन है? हाँ, सदाशिव, जिसको शिव बोलते हैं। तो शिव ने जो तंत्र सिखाया उसके आधार पर उपासना मार्ग मान, शिव को मान के चलते थे, वेद को नहीं। तंत्र को मान के चलते थे और वेद को नहीं। शिव को मान के चलते थे, बाकी देव देवताओं को नहीं। तो ये हुआ, इसका आधार पर एक ये कल्चर निकला, संस्कृति, हाँ, एक आर्यन संस्कृति और तांत्रिक संस्कृति। इंटरेक्शन होता रहा और शिव के टाइम पे मिल करके ब्लेंडिंग आ गया। जब आर्यों ने शिव को मान लिया, अभी उसमें विस्तार नहीं करूंगा, संघर्ष हुआ आर्यन नॉन आर्यन, उसी टाइम में शिव का आविर्भाव हुआ। उन्होंने ये लड़ने वाले रेस को हमको एक बनाना है और हमको बहुत कुछ देना है। जो आपस में लड़ते रहेंगे, हमारा आनंद मार्ग में आपस में लड़ते रहेंगे, बहुत कुछ करने वाला काम नहीं होगा, है ना। तो कैसे पहले एक हो जाए ताकि हम बड़ा बड़ा काम कर सकें। शिव ने देखा आपस में लड़ते रहेंगे, मनुष्य में इतनी पोटेंशियलिटी आगे ले जा सकते हैं, तो इसलिए पहले रेस या हमको यूनिटी करना, यूनाइट करना है। तो उनका टाइम इसमें लग गया। अब तो शिवालॉजी हो जाती है, तो आदि का कन्या को लिया, गौरी, गौरवर्ण की पार्वती, और द्रविड़ जात की काली कलर की काली, है ना, और मंगोल की कन्या गंगा। तो तीन कन्याओं को लेकर के गंगा और काली, काली कलकत्ता वाली, और गौरी, गौरी, है ना। तो पार्वती, पर्वत राजा की, तीनों को लेकर शिव ने एक मैट्रिमोनियल रिलेशन करके एक हार्मनी लाई, है ना, ताकि अब गौरी के कारण आर्य उनके साथ जुड़ गए। अब हमारा दामाद हो गया, उसको हम विरोध नहीं करेंगे, हाँ। और द्राविड़ लोग है ना, हमारा शिव के साथ काली है, वो सारा उनके साथ जुड़ गए, और मंगोल के भी सारा उनके साथ जुड़ गए। तो शिव ने इन तीनों को रेस को लेकर के ना एक बनाया, उसका आधार बना कर फिर उन्होंने किया। तो ये जो यहाँ पड़ गया, वेद और तंत्र का एक सुंदर ब्लेंडिंग होकर के जो धर्म बना, शिव ने दिया, यही सनातन धर्म। तो शिव के धर्म साधना में ये सारा इस तरह का मूर्ति पूजा नहीं, यज्ञ हवन नहीं। तो ये सनातन धर्म भारत में, भारत का जो प्राचीन धर्म, वेदों में कई धर्म मत हैं, यजुर्वेदिक मत अलग है, ऋग्वेदिक मत अलग है, अथर्ववेद, अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है, एक मत नहीं है ना। इसलिए तो उन्होंने क्या किया, इसमें प्रॉपर नाम से धर्म है ही नहीं, सब मतवाद है। और धर्म यहाँ है, उसके पीछे मैंने ये करके ब्राइडिंग आ करके संस्कृत, आर्यों से वो संस्कृत मिली, भाषा मिली, और साधना उपासना मार्ग में तंत्र से मिल करके जो ब्लेंडिंग हुई शिव के बाद, तो ये सनातन धर्म का, यीशु के बाबा ने अपना तंत्र और इंडो एरियन सभ्यता प्रवचन में जो इलाहाबाद में दिया, कहीं दिया था कि ये बन गया भारत का प्राचीन धर्म, भारत का प्राण धर्म, भारत का सनातन धर्म, भारत का सनातन धर्म। ये हिंदू नहीं, ये 7000 साल पहले का बात है ना। तो हिंदू शब्द ही नहीं, ये भारत का प्राचीन धर्म, सनातन धर्म। तो चलता रहा, कृष्ण आए, उन्होंने उसमें कुछ ऐड किया धर्म साधना में, है ना, माधुर्य आया। इसके बाद 2,500 साल पहले कौन आए, बुद्ध आए, गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना एक प्रैक्टिस संचालन किया, बौद्ध मत आ गया,
तो ये सनातन धर्म ये तो चलता रहा। अब बुद्ध के आने पर तो बौद्ध मत आ गया, बौद्ध रिलीजन आ गया, उस टाइम जैन रिलीजन आ गया। तो रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि आज रिलीजन को लेकर बहुत झगड़ा है इंडिया में, है कि नहीं? इस्लाम और सनातनी, ये बहुत बड़ा क्लैश चल रहा है। इसलिए जाना है सनातन धर्म का आरंभ कहाँ हुआ, इसमें आनंद मार्ग कहाँ कनेक्ट, कहाँ तक, ये भी जानना होगा। हिंदू सनातन झगड़े में एज आनंद मार्ग आस्था रूप में हम कहाँ खड़े हैं। तो इस जाने के लिए सनातन धर्म में बोला इसका उद्गम शिव से लेकर टाइम का है, भारत का ही प्राचीन धर्म। हाँ, वेद का ज्ञान पाठ पोर्शन भी है और तंत्र का साधना मार्ग मल करके शिव के आधार पर शिव को मान करके बना। तो कृष्ण आने पर भी उसी धारा चलती रही। कृष्ण ने केवल उसमें कुछ और ऐड किया, माधुरी ऐड किया, हाँ, कर्म पर फोकस दिया। तो मतलब सनातन धर्म ही चलता रहा। तो बुद्ध आए तो बुद्धिज्म आ गए, है ना, बौद्ध और जैन उसी टाइम वो भी आ गया। ये चलता रहा, ब्लेंडिंग हो गया तीनों का 2000 साल पहले। ये शैव तंत्र, बौद्ध तंत्र, जैन तंत्र मिल करके 10 महाविद्या, है ना, बन गया 2000 ईयर से। इसके बाद इस्लाम आ गया। इस्लाम में उससे पहले क्या हुआ, ये तीनों का ब्लेंडिंग होकर के पौराणिक रिलीजन, पौराणिक रिलीजन क्यों बोलते हैं? पुराण लिखे, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये जितने पुराण हैं ये आज से 1400 साल पहले, इससे पहले पुराण नहीं था। ओके, तो ये जो सनातन धर्म का के नाम चलता था, तो उसमें कथाएं जोड़ी, कल्पनाएं जोड़ी, है ना, करके पुराणों की रचना हुई। तो जो रिलीजन पुराण को मान के चलता है वो पौराणिक रिलीजन, जो रिलीजन वेद को मान के चलता है वो वैदिक रिलीजन। तंत्र रिलीजन नहीं, तंत्र टेक्नोलॉजी। तो रिलीजन वैदिक रिलीजन रहा, अलिंग मत लेकर के। फिर ये 3 बौद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन आ गया, और उसके बाद सम्मिश्रण करके एक हो गया, और कालांतर में बुद्धिज्म को शंकराचार्य ने डिफीट करके हटा दिया। तो बुद्धिज्म जब चला गया तो वो इस धारा में मिक्सअप हो गया, तो उनकी देवी देवता पूरा पुराण ने एक्सेप्ट हो गया। हम उसका विस्तार नहीं करेंगे, बट ये जो रिलीजन आजकल जो है पौराणिक हिंदू, जिसको हिंदू बोल रहे हैं, ये पौराणिक 1400 साल पहले, 1000 साल पहले क्या आ गया? इस्लाम। ठीक है, इंडिया में इस्लाम आ गया। और कितना कितना तो चर्च कब आया, क्रिश्चियनिटी कब आया? 2023 अबाउट 400 ईयर्स, जहांगीर शाहजहां, जहांगीर के टाइम, तो अबाउट लेस देन 400 to 500, है ना, 460 है ना। चर्च आ गया, मुगल पीरियड में चर्च आया, है ना। मुगल पीरियड में जहांगीर के टाइम में भी चर्च आया, उससे पहले अकबर के, बाबर के टाइम में नहीं। तो ये फिर आकर के क्रिश्चियनिटी आई। क्रिश्चियनिटी अब ये चल रहा है मॉडर्न एरा यहाँ। अब क्या, हाँ? तो अब इंडिया में कितने रिलीजन आ गया? इसको इस्लाम जब आ गया, इस पौराणिक रिलीजन का नाम रख दिया हिंदू। इन लोगों ने इस रिलीजन को नाम रख दिया हिंदू। तो आजकल हिंदू रिलीजन जिसको बोल रहे हैं वो पौराणिक रिलीजन है। देवी देवताएं, मंदिर, मठ, ये सारा क्या है? पौराणिक है, जिसको इन्होंने हिंदू करके नाम दिया क्योंकि सिंध के पार था। तो मुसलमान के जो आ गए इंडिया में सिंध पार करके, तो जो रिलीजन था पौराणिक, मंदिर, देवी देवता, उसी को उन्होंने हिंदू धर्म करके उनका नामकरण है। ठीक है, और इस कंट्री का, हिंदुओं का कंट्री हिंदुस्तान कर, वो भारत, हिंदुस्तान, इंडिया अलग है नेमिंग ऑफ द कंट्री, मगर रिलीजन जो है
हिंदू जिसको कहा वो है पौराणिक रिलीजन, जो कि 1400 जितने पुराण लिखा है, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, काल पुराण, इतना सारा अपने अपने देवी देव महान पुराण लिखा, ये बात है। तो आनंद मार्ग तो अब क्या है, कहाँ स्थित है? क्रिश्चियनिटी का हाँ, इंडिया में तो 2000 साल पहले इंडिया में आना। भारत में कब आया होगा? इंडिया में इस्लाम तो 1400 साल हुआ, मगर इंडिया में 1000 साल पहले पाँव जमाया है ना। हिंदू मुस्लिम माने इस्लाम इस्लाम ने नाम दिया, मुसलमानों ने नाम दिया। तो यहाँ पर एक जानना है संस्कृत लिटरेचर, इति कथा, इति कथा, इतिहास, पुराण और काव्य, ये संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर 4 पार्ट है। इति कथा जो हुआ क्रोनोलॉजिकली एक्सप्लेन किया, इति कथा पूरा कथा। इट इज इंग्लिश वर्ड, प्रॉपर वर्ड है हिस्ट्री। इंग्लिश हिस्ट्री का संस्कृत वर्ड क्या है? इति कथा। और इसका एक पोर्शन जो चमकदार है, ग्लिटरिंग है, एजुकेटिव है ना, एजुकेटिव है। दैट एजुकेटिव पार्ट ऑफ हिस्ट्री उसको उन्होंने अलग करके रखा, ये इतिहास है। इतिहास हंसता है, स्माइलिंग, लाफिंग। द ग्लिटरिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री विच इज एजुकेटिव, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सभी का शिक्षा मिलती है, उसको उन्होंने नाम रख दिया इतिहास। तो महाभारत एक हिस्ट्री है, हुआ है, मगर ये एजुकेटिव है, इसलिए अलग निकाल कर लोगों को सुनाने के लिए रख दिया इतिहास। तो महाभारत इतिहास है, हिस्ट्री तो है ही, हुआ है, मगर ये इतिहास है। जो कुछ हुआ है हिस्ट्री में, इतिहास नहीं है। कथा है। बाबा का जीवन में हम जो हुआ, ये एक इतिहास है, एक चमकदार पोर्शन है, हाईली एजुकेटिव वैल्यू है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मगर ऐसे होता रहेगा, हिस्ट्री तो है मगर एजुकेटिव होने का इतिहास है। भगवान कृष्ण का पीरियड जो है, हिस्ट्री तो है ही मगर एजुकेटिव है, इतिहास बन गया। शिव के टाइम का हिस्ट्री तो है ही मगर लोगों को बहुत एजुकेटिव है, इतिहास होगा। इसलिए इतिहास बनने के लिए इट शुड बी एजुकेटिव, स्पिरिचुअल एजुकेटिव, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तब उसका इतिहास होगा। अब पुराण क्या है? पुराण फिक्शन। पुराण क्या है? फिक्शन, एक स्टोरी है, कल्पना है, हुआ नहीं है, मगर हाईली एजुकेटिव। फिलॉसफी नहीं, बुद्धि विकास नहीं हुआ, उनको धर्म शिक्षा देनी है। फिलॉसफी बोलेंगे, चर संचर नींद आ जाएगी, जमाई लेंगे, तो उनको रोचक कहानी बना के सुनाओ, हाँ, शिक्षा भी मिल गई, नींद भी नहीं आएगी, माइंड में बैठे। तो उसके लिए लिखा गया पुराण। इतिहास का कोई इंग्लिश टर्म नहीं? हाँ, इतिहास का बाबा का मुताबिक देयर इज नो इंग्लिश वर्ड फॉर इतिहास। जैसे धर्म का इंग्लिश वर्ड नहीं, धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज धर्म था, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। रिलीजन का कॉन्सेप्ट अलग है, धर्म का कॉन्सेप्ट अलग है। इसलिए दो कॉन्सेप्ट एक धर्म बोल रहे हैं, उसका इंग्लिश वर्ड है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब कॉन्सेप्ट है, उसका क्या वर्ड दिया, उनमें है ही नहीं वर्ड। इसलिए बाबा ने हमारा जितना भी धर्म धर्म ही रख दिया। इंग्लिश में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश बुक में भी उसका धर्म ही है। तो उसी तरह इतिहास है, उसका इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो व्हाट वी से, कौन सा हम हिस्ट्री सीख रहे हैं, दे आर नॉट इति कथा सीख रहे हैं, दे आर नॉट इतिहास। बोले इंग्लिश में, हिंदी में क्या करें, इतिहास। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ। अभी इतिहास मीन्स हिस्ट्री, इति कथा। इतिहास लिखा है। हाँ, ये तो है डेफिनेशन, मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आई एम क्या सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स इति कथा। इसलिए इतिहास के वर्ड ही नहीं है, उसका बाकी है। तो मुख्य पॉइंट है हमारे पुराण। काव्य मीन्स पोएटिक, एपिक, पोएटिक लिटरेचर। एपिक नहीं, एपिक तो नहीं, काव्य। शकुंतला एक महाकाव्य है,
तो रसात्मक वाक्य वो काव्य है। और पुराण जो है एजुकेटिव फिक्टिशियस स्टोरी, इसमें आता है रामायण, जिसको लेके अभी बहुत झगड़ा है। हाँ, रामायण, रामचरितमानस आज लिख कर लेके सारा बहुत चल रहा है। राष्ट्रीय बुक घोषित करो रामचरितमानस। ठीक है, टिट फॉर टैट के लिए अलग बात है, मगर बाबा ने कहा रामचरितमानस। तुलसीदास सत्यनिष्ठ थे, उन्होंने के मन में जो कल्पना है राम का चरित्र आ गया, उसमें उन्होंने वर्णन किया। तुलसीदास जी के मानस में जो वर्णन पिक्चर आ गया, तो चरित्र का राम का, उन्होंने वर्णन कर नाम रख दिया रामचरितमानस। और वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखा, बाबा ने कहा 2000 साल पहले। बाबा वॉज गोइंग फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली बाई कार, रोड से जाएंगे। जेल से आने के बाद बाबा कलकत्ता से ये अलग अलग समाज होते हुए बांदा, दिल्ली वो करके जम्मू तक गए, दिल्ली आए पर कोटा तक गए। दैट वॉज बाबा स्टिप बाई कार ऑन रोड। तो बांदा जब गए, कानपुर से आगे बांदा, तो वहाँ रघुनाथ जी थे, आचार्य रघुनाथ, उनको भेजा, रघुनाथ तुम जाके देखो वहाँ क्या नदी दक्षिण से उत्तर होके जाती है, कोई नदी है, और वहाँ कोई एरिया है जहाँ की लंका बोलते हैं, वहाँ कोई पहाड़ है जहाँ इसका नाम चित्रकूट है। तो रघुनाथ जी जाके सर्वे करके आए, हाँ बाबा जाए जो पहाड़ है जिसका नाम चित्रकूट है, और वहाँ एक नदी उत्तर से दक्षिण उत्तर होके जाती है जैसे काशी में, और वो घाट को लंका बोलते हैं। तो बाबा ने कहा हो सकता है उन्हें वहाँ पहाड़ पर बैठ करके उन्हें राम का जो रामायण का कल्पना की, पिक्चर खींचा, इसलिए पहाड़ का नाम पर चित्रकूट। नदी भी दक्षिण से उत्तर होती है जैसे कि बनारस में जाती है, वहाँ भी लंका घाट है काशी में। तो 2000 साल पहले वाल्मीकि ऋषि उन्होंने ये कंपोजिशन किया रामायण संस्कृत में, 2000। तुलसीदास जी का तो 500 साल पहले, 500 साल पहले इसी रामचरितमानस। तो मगर हो सकता है एक आर्यन इन्वेशन साउथ इंडिया हो गया, सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए। बाबा ने कहा था महर्षि अगस्त्य बोलते ना, विंध्याचल जब गए, विंध्याचल सर झुकाया, माने एक आर्यन इन्वेजन, कल्चरल इन्वेशन टू एस्टेब्लिश सुपीरियरिटी। हमारा आर्यन संस्कृति श्रेष्ठ है, ये घमंड है, अहंकार है, ये दिखाने के लिए एक इन्वेशन हुआ, अगस्त्य ऋषि ने लीड किया। तो बाबा ने कहा जो कर्नाटक में कूर्ग है, वहाँ जा कर के वो सेटल हो गए, इसलिए वहाँ के लोग अभी भी बड़े गोरे वर्ण के हैं, ऊंचे कद हैं। जनरल कारियप्पा है ना, फर्स्ट वही कूर्ग का, सब आर्यन का वहाँ इन्वेस्ट कल्चरल साउथ इंडिया। तो जो रावण था वो द्रविड़ था, ज्ञानी था, वो एक्सेप्ट नहीं किया आर्यन सुप्रीमेसी कल्चर, उनका अपना कल्चरल घमंड भी अटैचमेंट था। तो ये एक विरोध रहा होगा, तो वो सर बैकग्राउंड था, आर्यन इन्वेशन ओवर साउथ इंडिया इत्यादि बैकग्राउंड की कल्पना मैंने काफ़ी बना करके शिक्षा कर दिया, उस तरह रामायण है। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा पॉइंट है पुराण। और आज का जो वर्तमान रिलीजन है जिसको हम हिंदू रिलीजन बोलते हैं, वो क्या मान के चल रहे हैं? पौराणिक। ठीक है, तो सनातन धर्म वो भी नहीं, पुराण के देव देवता को मान के जा रहे हैं। तो सनातन धर्म वही शिव ने जो कहा। तो ये आनंद मार्ग उस धारा को पकड़ करके है। आनंद मार्ग पुराण को बताने के लिए, किस्सा बताने के लिए नारायण से पूछ रहे हैं, नारायण तुम कहाँ रहते हो, बाबा बता के रहे, विष्णु पुराण का किस्सा तो समझाने के लिए पॉइंट है, मगर उपासना के लिए हम वो नहीं जा रहे हैं। उपासना के लिए हमारा तंत्र है, योग है, नॉट कर्मकांड, नॉट देवी देवता, न मंदिर जा करने का, वो सब चीज़ नहीं है। तो अब इतना ही इसका पॉइंट है। तो हिस्ट्री ऑफ रिलीजन इन इंडिया, सनातन धर्म से लेकर के शिव से होकर के कृष्ण से एडिशन होकर के सब बौद्ध और जैन करके ब्लेंडिंग मिक्स होकर के फिर जाके बौद्धिज्म खत्म हो गया और एक्सप्रेस हो गया पौराणिक रिलीजन, जो हिंदू करके नामकरण आज वर्तमान में है। अभी जो फॉलो कर रहे हैं आनंद मार्ग का, आनंद मार्ग वेद का ज्ञान कांड को लिया है और शिव का तंत्र मॉडिफाई करके, और तंत्र भी आगे चल के बताएंगे तंत्र का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ और आनंद मार्ग तंत्र धारा से कैसे आया है, आनंद मार्ग योग धारा में कैसे कनेक्ट है। हिंदू धर्म लिखा है। नेक्स्ट आगे क्लास में हमको बताना है आनंद मार्ग तंत्र और योग को लेकर के साधना मार्ग में। तो
तो तंत्र क्या है, योग क्या है, आनंद मार्ग दोनों के लिए क्या लेके चला है, ये आगे का क्लास के लिए। मगर इतना ही अभी है कि हम सो कॉल्ड हिंदू बोल रहे हैं, वो पौराणिक रिलीजन, उसको हम मान के नहीं जा रहे। आप मंदिर जा रहे हो क्या? हाँ, यज्ञ हवन कर रहे हो क्या? ये तो पौराणिक रिलीजन का मेन पार्ट है। तो आनंद मार्ग पौराणिक रिलीजन को लिया नहीं, पुराण का आधार माना नहीं। आधार माना है उपनिषद का ज्ञान कांड का, आधार माना है शिव और कृष्ण का तंत्र साधनों का, है ना। इसलिए पौराणिक रिलीजन में ये पार्ट है, ठीक है, वो भी मिक्सअप तो है ही, मगर पुराण को मान के जा रहे हैं ना, हम पुराण को मान के नहीं जा रहे। तो उस रूप में हिंदू नहीं है, मगर हम सनातन धर्म को जो धर्म और रिलीजन आचार्य सूर्य जी जो लेंगे विस्तार कर बताएंगे। तो अभी के लिए दैट इज द टॉपिक। हम भारत के जिस कंट्री में पैदा हुए हैं, है ना, उस कंट्री के हमारा जो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड आप उसका हम पार्ट हैं। तो नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। अपने को जाने के बिना दुनिया को जाने जाओगे। तो अपने को जानने कहाँ से आरंभ करेंगे? तुम्हारा लैंड, तुम्हारा पैदाइश हुई है, समाज मूवमेंट भी, नो योर एरिया, है ना। तो छत्तीसगढ़ वालों को पहले छत्तीसगढ़ क्या जाना, भारत तो बाद में देखेंगे। इस तरह अपने को जानने का प्रोसेस, अपने कंट्री को जानो, अपने लोगों को जानो, अपने पर्यावरण को जानो, है ना, ये सब जानो। इसके बाद तुम आओगे अपने शरीर को जानो, अपने मन को जानो, अपने आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो। तो बाहर से भीतर जाओगे, पर बाहर को जानो, समझिए। तो इसलिए आनंद मार्ग ये जानने के प्रोसेस में अपने कंट्री को भी जानना है। इसलिए भारत को इग्नोर तुम करोगे, हम तो यूनिवर्सलिस्ट हैं। क्या मतलब है भारत? अरे जहाँ तुम पैदाइश हुई हो, जहाँ से खाना पीने गए हो, जहाँ रिश्ता लगे हुए हो, उनके प्रति अवहेलना करके जाओगे। ब्रह्म सत्यम जगदपि सत्यम अपेक्षित है। तो आनंद मार्ग जब बताएंगे ना, वी आर नॉट लाइक कि जगत मिथ्या बोल के चलो। तो मॉर्निंग मैंने कहा आनंद मार्ग इज रिवोल्यूशन। किसमें? इकोनॉमिक में, सोशल में। वेद में तो कर्मकांड है। हाँ, वेद में कर्मकांड है। वेद में कर्मकांड है ही, 2 पार्ट, ज्ञान कांड, कर्मकांड, 2 पार्ट, क्लियर पार्ट। तो दैट इज अबाउट द हमारा अपने को जानने के प्रोसेस में अपने कंट्री को जानो, अपने लोगों को जानो। जब जानो फिर आगे और लोगों को जानो, है ना। तो इस तरह भाषा की बात आई, और उसी तरह लिपि की बात भी है, अभी बोलने की जरूरत नहीं, जैसे हमारा कौन कौन लिपि है। तो अबाउट दिस पर आज का इसके लिए इतना ही है। एनीथिंग आज पूछना है पूछिए। आनंद मार्ग का हिंदू में पाई होती ना पाई। हाँ हाँ, हमने लखुचु रिलीजन रे हमें लखुचु ना रिलीजन रे जो अच्छी विभिन्न फॉर्म पूर्ण करू जो फॉर्म पूर्ण कर रहे हैं अभी। कौन इंग्लिश आनंद मार्ग कौन सा रिलीजन बोले हम? आनंद मार्ग रिलीजन है ही नहीं, No religion. इट इज नॉट रिलीजन। Way of life. आनंद मार्ग इज धर्म। आनंद मार्ग इज धर्म साधना। आनंद मार्ग इज भागवत धर्म। आनंद मार्ग होल्डिंग भागवत धर्म। आनंद मार्ग होल्डिंग मानव धर्म। आनंद मार्ग तो धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर नहीं। वो जो धर्म और रिलीजन जब क्लास होगा उसमें एक्सप्लेन होगा, ठीक है। अभी ये इतना ही है। आनंद मार्ग धारा में हमको भारत क्या है, भारत का नामकरण क्यों हुआ, देश का नामकरण कैसे हुआ, हमारे देशवासी कौन है, क्यों है, भाषा, इतना भी थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रहना है। हम मन में जो कन्फ्यूजन रहा भारत के बारे में, रेस के बारे में, कल्चर के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, रिलीजन के बारे में, हम खुद ही भ्रमित रहेंगे, तो दूसरों को हम कैसे गाइड कर पाएंगे। तो फर्स्ट बी क्लियर, धर्म में पौराणिक रिलीजन का, बुद्धिज़्म का, माने इस्लाम कब आया, क्रिश्चियनिटी कब आई, बुद्धिज़्म कब आया, जैनिज़्म कब आया, पौराणिक क्रम जैन रिलीजन कब रहा, और सनातन धर्म का उद्गम कहाँ से हुआ, है ना। और आर्य अनार्य के साथ बैकग्राउंड ये क्या है, कि जो क्योंकि ये सारा ब्लड हमारे में है, जीन्स हमारे में है, वी आर कैरियर्स ऑफ दैट, पीछे लेकर के आए हैं। हमारा जानना होगा, अपने इतिहास जानना होगा। व्हाट इज अवर रिलीजियस हिस्ट्री, व्हाट इज अवर लिंग्विस्टिक हिस्ट्री, व्हाट इज अवर फिलोसॉफिकल हिस्ट्री, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ अवर लैंड, व्हाट इज पॉलिटिकल हिस्ट्री, जानना होगा ना। तो जितना आप जानेंगे उतना आपका एक आएगा, अस्मिता बढ़ेगी, हम भी कुछ हैं, इसलिए आपके इतिहास कुछ नहीं, आपका भाषा कुछ नहीं, बेकार है, आपका रिलीजन बकवास है। तो जो हिंदू मान्यता डालने के लिए चेष्टा करते हैं टू क्रिएट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टू बाय द एक्सप्लॉयटर, कि आपका भाषा, अरे संस्कृत तो ये है,
मैथिली कोई भाषा है, छत्तीसगढ़ी कोई भाषा है ना। तो भाषा की इन्होंने भाषा हमारे देखो इंग्लिश है, इंग्लिश बोल दिया बहुत खुश हुआ भाई देखो हमारा बेटा तो एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स लगेगा ही। हाँ, इंग्लिश बोलने के बाद तो आदमी डाउन होता है, देखो इतना अच्छा इंग्लिश समझ से नहीं होता। अब वही संस्कृत का पंडित बोलेगा उसको कौन मानता है। तो इस तरह भाषा पर इन्फेरिटी डाल दिया, तुम्हारे रिलीजन पर इन्फेरिटी डाल दिया, हाँ तुम्हारा सब कुछ में इन्फेरिटी तुमको क्रिएट किया ताकि तुमको वो लोग रूल कर सके। तो तुमको यदि रिवॉर्ड करना है, अपने को हिम्मत एसर्ट करना है, तो इन्फेरिटी से बाहर आना पड़ेगा ना। एक शोषक मनोवृत्ति, स्लेवरी मनोवृत्ति से बाहर आना होगा ना। इसलिए तुमको जानना होगा तुम्हारा कौशल का इतिहास क्या है ना, तुम्हारा उत्कर्ष का इतिहास क्या है, उत्कल है ना, कला का ये है। हाँ, तो इसलिए एक सुंदर नाम है, बंगाल का इतिहास क्या है ना। तो ये सारा जानना जरूरी है इस प्रोसेस में। आनंद मार्ग इसलिए बाबा ने लिखा बंगला और बंगाली, हर समाज में जा कर के कथन दलितासी समाज मूवमेंट में सब जगाया। तुम्हारा सेंटिमेंट क्या है, तुम्हारा इतिहास क्या है, तुम अपने को छोटे क्यों समझते हो, ये सारा चीज़ मैंने सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाना है। और सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन करने के लिए शोषकों ने काम किया। तो उससे बाहर आने के लिए तुमको अपना उज्ज्वल इतिहास जानना है, सब कुछ जानना है, ठीक है। इसलिए आनंद मार्ग ये बैकग्राउंड तैयार करता है क्योंकि तुमको उठाना है और दूसरों को भी उठाना है। खुद उठे तो दूसरा उठा पाएंगे, खुद बैठे हो दूसरों क्या उठा बोलो। हमने कहा आनंद मार्ग इज नॉट चेला मेकिंग, लीडर नेता मेकिंग। तो तुमको लीड करना है। हाँ, स्लेव थोड़े लीड कर सकता है। तो स्लेवरी, मेंटल स्लेवरी मन से बाहर आना है। तो इसलिए ये सारा काम करने के जरूरी है। तो आज का ये क्लास इतना है। परमपिता बाबा की दादा गीता कौन सा कैटेगरी में आता है? हाँ, गीता कौन सा कैटेगरी में आता है? गीता जो है इतिहास में है। अर्जुन कृष्ण जो बैटल में ये बातें हुई हैं, सत्य सत्य